लिखित टेस्ट हो चुका है और अब जो मौखिक क्विज में है, मौखिक क्विज में दो भाग हैं, सेमीफाइनल और फाइनल। सेमीफाइनल में 3 राउंड होंगे। राउंड 1 होगा जिसमें प्रत्येक ग्रुप के, और पहले मैं बता दूं कि सेमीफाइनल में हमारे पास 5 ग्रुप है और 5 ग्रुप में ग्रुप ए है। ग्रुप ए में छठे वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो हैं, और ग्रुप बी में 7वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, ग्रुप सी में 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, और ग्रुप डी में 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, और ग्रुप ई में 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, और 5-5 विद्यार्थी हैं हर ग्रुप में। तो राउंड 1 में प्रत्येक छात्र से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके अपने क्लास के सिलेबस से, सामाजिक विज्ञान से। तो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे राउंड 1 में, और राउंड 1 में प्रत्येक प्रश्नों के लिए आपको 2 अंक मिलेगा सही जवाब के लिए, और गलत के लिए कोई भी अंक कटौती नहीं होगी। ठीक है। सेकेंड राउंड जो होगा वो फिर से सभी ग्रुप के प्रत्येक विद्यार्थियों से 3-3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार प्रश्न साइंस के होंगे, और इसमें सेकेंड राउंड में भी आपको जवाब देने के लिए 30 सेकेंड का समय होगा, और समय आपके टीवी स्क्रीन पर चलता रहेगा। 30 सेकेंड के अंदर आपको जवाब देना होगा, और इसमें अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपके जो पुराने स्कोर हैं उससे भी 1 अंक काट लिए जाएंगे, और अंक तो मिलेंगे ही नहीं। और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको 2 अंक मिलेंगे। ठीक है। और इस तरह से 2 राउंड कंप्लीट होने के बाद एक फाइनल राउंड होगा, मतलब थर्ड राउंड होगा, जिसमें हम मात्र 3 प्रश्न पूछेंगे, और उन 3 प्रश्नों में जो एक ग्रुप है उसमें से जो सबसे पहले उसका जवाब दे देगा उनको 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक है। मतलब 3 ही प्रश्न पूरे ग्रुप के लिए होगा, पर्सनली किसी से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो 3 प्रश्न पूरे ग्रुप से होगा, और उसमें आप में सबसे तेजी से जवाब जो जिसका आएगा, मतलब सीधे प्रश्न सुनने के बाद अगर आपको उत्तर आ रहा है तो आप खड़े होकर के जवाब दे देंगे। ठीक है। तो जिसका जवाब सबसे तेजी से आएगा उसको 2 अंक मिल जाएगा। लेकिन इस राउंड में अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपके अंक से 2 अंक की कटौती हो जाएगी, मतलब निगेटिव मार्किंग है, 2 अंक माइनस हो जाएगा जो पहले का आपका मार्क है। इस तरह से जब 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तो अंकों का जोड़ होगा, और जो सबसे टॉप, मतलब ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थी होंगे उनका फाइनल में सिलेक्शन हो जाएगा उस टीम से। समझ गए? ठीक है। कहीं कोई डाउट नहीं है? फिर इसी तरह से सेमी, जब फाइनल में प्रत्येक टीम से के कैंडिडेट जाएंगे, और फाइनल में फिर 5 लोग बैठेंगे, और फिर से हम लोग राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 को दोहराएंगे, और अंत में मार्कों के आधार पर हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को चुन लेंगे। किसी भी परिस्थिति में अगर स्कोर बराबर हो जाता है तो हम लोग स्पेशल प्रश्न आपसे पूछेंगे, मतलब जिन 2 लोगों का बराबर होगा उनके बीच में एक स्पेशल प्रश्न डालेंगे, और उनमें से जो उस प्रश्न का जवाब दे देंगे तो उनको अंक मिल जाएगा, और वो उनका अंक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। और जो भी प्रश्न छूटेगा कैंडिडेट से वो प्रश्न ऑडियंस को चले जाएंगे। ऑडियंस में जो सही जवाब देंगे उनके लिए भी पुरस्कार है। तो जो सबसे पहले हाथ उठा करके जवाब दे देंगे, हम जैसे ही बोलेंगे कि ऑडियंस में से कोई जवाब देना चाहता है, अगर ऑडियंस में से किसी को जवाब आता है तो हाथ खड़ा करके अपना तुरंत जवाब दे देंगे। तो हमारे टीम यहाँ बैठे रहेंगे तो नॉमिनेट कर लेंगे कि कौन जवाब दिया है, नाम बताएंगे अपना, और आपका नाम नोट किया जाएगा, और कार्यक्रम के अंत में आपको भी पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है। यहाँ तक मुझे कोई डाउट नहीं लगता है कि आप लोगों को होगा। सब क्लियर है? ठीक है। चलिए, कहते हैं कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ में कहाँ कुछ आएगा। तट पर बैठे बैठे, यानी किनारा पे बैठे बैठे तेरे हाथ में कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ, समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे कितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है। और इसी पहला कदम के साथ हम शुरुआत करते हैं ऐसे ही ज्ञान सम्मान की प्रतियोगिता 2022, और बढ़ाते हैं पहला कदम। तो देखते हैं हमारे साथ राउंड 1 में सबसे पहले कौन है हमारे साथ। राउंड 1 के कैंडिडेट, राउंड 1 में सबसे पहले हमारे पास जो है वो है रिकी कुमार। चलिए,
रीति कुमार से आपके लिए पहला प्रश्न है, नजर स्क्रीन पर बना के रखिएगा। और आपके लिए पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। आपके लिए पहला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? और आपके लिए ऑप्शन है ए बृहस्पति, बी बुध, सी शनि और डी मंगल। और आपके लिए घड़ी चल पड़ी है। ऑप्शन ए जुपिटर। जुपिटर आपने बोला है, एकदम कंफर्म? चेक कर लें। तो देखते हैं, इन्होंने जुपिटर जवाब दिया है, समय समाप्ति की कगार पे है। देखते हैं जवाब क्या है। ये गलत जवाब था आपका। ऑडियंस में कोई जवाब बताना चाहेंगे इसका? टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? बुध। बुध देखते हैं, ये भी गलत जवाब है। और कोई बताना चाहेंगे? शनि। शनि देखते हैं, ये सही जवाब है। चलिए कोई नहीं, आपके लिए दूसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया था? ऑप्शन आपके लिए ये है, ए कुत्ता, बी बंदर, सी गाय, डी बकरी। और आपके लिए समय शुरू हो चुका है। आप सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया था? विच एनिमल वाज फर्स्ट डोमिनेटेड बाय मैन? ए डॉग, डी मंकी, सी कॉ, डी गोट। काउ। काउ ऑप्शन सी कंफर्म? ऑप्शन सी कंफर्म है, चेक कर ले। ओके, देखते हैं, इन्होंने क्या ही बोला है। ये आंसर, समय समाप्त हो गया था और आंसर भी गलत है। इसका सही जवाब किसी को पता है? डॉग, ए। देखते हैं ए क्या है। ये बिल्कुल सही जवाब है। तालियां। नाम नोट कर लीजिए, इन्होंने बोला है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आपके लिए तीसरा प्रश्न और इस राउंड का अंतिम प्रश्न है आपके लिए। आपके स्क्रीन पर ये रहा, सतलुज नदी विवाद किनके किनके बीच है? और आपके लिए ऑप्शन है, ए हरियाणा, बी तमिलनाडु कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश और डी इनमें से कोई नहीं। और आपके लिए घड़ी चल पड़ी है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं आपका जवाब है। और इसको चेक कर लेते हैं, क्या है ये सही होगा या गलत होगा। अभी तक इन्होंने दो प्रश्न में दोनों का गलत उत्तर दिए हैं। और ये ऑप्शन डी देखते हैं, ये गलत जवाब है। ऑडियंस, आपकी बारी। ए, ए चेक करते हैं, ये सही जवाब है। ठीक है, चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। अब अगले जो प्रतिभागी हैं उनका नाम डिस्प्ले पर आएगा और देखते हैं हमारे बीच अगला प्रतिभागी राउंड 1 में ग्रुप ए से कौन है। तो अगला प्रतिभागी जो है, ये है केशव कुमार। चलिए आपके लिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 6 महीने का दिन और रात कहाँ होता है? और आपके लिए ऑप्शन है, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा और डी ध्रुव। आपके लिए समय शुरू होता है। आप यानी वेयर इज द डे एंड नाइट ऑफ 6 मंथ? ऑप्शन डी ध्रुव एंड द पोल। आपका जवाब है ऑप्शन डी। चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी क्या सही होगा या गलत होगा। एकदम कंफर्म? ये बिल्कुल सही जवाब है। आपको मिलते हैं 2 अंक। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपके लिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर।
कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है? और आपके लिए ऑप्शन ये है, दयाराम सैनी, राखलदास बनर्जी, ब्रजवासी लाल, रंगनाथ राव। और आपके लिए घड़ी चल पड़ी है। Who is the discovered of कालीबंगा? दयाराम सहनी, राखलदास बनर्जी, बनवासी लाल, रंगनाथ राव। ऑप्शन ए दयाराम सैनी। बिल्कुल श्योर है? यस सर। एकदम चेक कर ले। यस सर। चलिए, एकदम कॉन्फिडेंट है और इसको चेक करते हैं क्या ये जवाब सही है या गलत। और ये जवाब गलत जवाब है। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है, जल्दी से बोलिए। डी, रंगनाथ राव। ये गलत जवाब है। अभी बी, बी राखलदास बनर्जी। देखते हैं, गलत जवाब है। और ये लास्ट ऑप्शन ब्रजवासी लाल, ये सही जवाब है। चलिए, और आपके लिए जो पहला प्रश्न है वो है, ये रहा स्क्रीन पर, डेबिट कार्ड किस प्रकार की मुद्रा है? ऑप्शन है आपके लिए, ए पत्र मुद्रा, बी प्लास्टिक मुद्रा, सी इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा और डी इनमें से कोई नहीं। और आपके लिए घड़ी चल पड़ी है। व्हाट टाइप ऑफ करेंसी इज डेबिट कार्ड? पेपर मनी, प्लास्टिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, नन ऑफ दिस। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मनी। एकदम श्योर है? लॉक कर दें? चेक कर लिया जाए? बिल्कुल चेक कर लिया जाए। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं और मैं चेक कर लेता हूँ। ये गलत जवाब है। ऑडियंस, प्लास्टिक मुद्रा, बहुत सारे लोगों का एक साथ जवाब आया है। इसमें तय करना कर पाना मुश्किल है कि कौन सही जवाब दिए हैं, इसीलिए चेक कर लेते हैं। प्लास्टिक मुद्रा सही आंसर है। चलिए, आपके साथ प्रश्नों का सिलसिला यहीं पे खत्म होता है। अब हम देखते हैं हमारे साथ राउंड 1 का अगला प्रतिभागी कौन है। ग्रुप ए से राउंड 1 का अगला प्रतिभागी हमारे पास है अविनाश कुमार। तालियां। चलिए, आपके लिए जो पहला प्रश्न है, 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक मिलेंगे। पहला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आएगा और आप नजर स्क्रीन पे बनाए रखिए। आपके लिए पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, लोग सरकार चुनने के लिए मतदान करते हैं, ऐसी सरकार कहलाती है। ऑप्शन ये रहा आपके लिए, ए लोकतांत्रिक, बी राजतांत्रिक, सी तानाशाही और डी ऑल ऑफ दीज यानी सभी। और आपके लिए घड़ी चल पड़ी है। People vote to elect the government, such a government is called. ऑप्शन ए, बहुत तेजी से जवाब आया है ऑप्शन ए। और चेक कर ले, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए को चेक कर लिया जाए। ये बिल्कुल सही जवाब है। आपको देते हैं 1-2 अंक। और आपके लिए इसी के साथ दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसा नामक स्थान बिहार के किस राज्य में स्थित है? बिहार के किस जिले में अवस्थित है? और आपके लिए ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन ए गया, बी गोपालगंज, सी मुंगेर और डी दरभंगा। और आपका समय शुरू हो चुका है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज ए प्लेस कॉल्ड पैसा एसोसिएशन विद अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट? यानी आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा, आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसा नामक एक स्थान है, वो बिहार के किस जिले में? गया, गोपालगंज, मुंगेर, दरभंगा। ऑप्शन बी गोपालगंज। चेक कर ले, कंप्यूटर को आदेश किया जाए चेक करने का। और समय समाप्त हो गया है और ये गलत आंसर है। ऑडियंस, ए गलत जवाब है। सी सही जवाब है, पीछे से वहां से आया था। चलिए, आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपके लिए तीसरा प्रश्न जो है वो ये रहा आपके स्क्रीन पर, मानचित्र में पठार को किस रंग से दर्शाया जाता है?
और आपके लिए ऑप्शन ये है, ए नीला, बी भूरा, सी पीला और डी हरा। और आपका समय शुरू हो चुका है। आप ऑप्शन, मानचित्र में पठार को किस रंग से दर्शाया जाता है? मैप जो हम लोग देखते हैं उसमें पठार को किस रंग से शो किया जाता है? ऑप्शन बी भूरा, ब्राउन। चेक कर लिया जाए। ये गलत जवाब है। सही जवाब क्या है? ए। आप लोग नहीं बोलेंगे, जो बैठे हुए हैं वो नहीं बोलेगा, ठीक है? जो ऑडियंसेज है वो बोलेगा। ए टिक करते हैं, ये गलत जवाब है। सी देखते हैं, पीला, ये सही जवाब है। चलिए आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके लिए तीसरा प्रश्न हो गया। अब आपका प्रश्न का सिलसिला खत्म हो गया। अब हम देखते हैं राउंड 1 में अगले प्रतिभागी हमारे साथ कौन है। अंकित कुमार। अंकित कुमार, आपके लिए पहला प्रश्न होगा। आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो स्क्रीन पर नजरें जमाए रखिएगा और आपके लिए पहला प्रश्न आ रहा है। और पहला प्रश्न, ए सरेसा का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है आपके लिए, ए तंबाकू, बी गन्ना, सी लीची और डी दलहन। और आपके लिए घड़ी चल पड़ी है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए तंबाकू। तंबाकू आपने कहा है, चेक कर लिया जाए। बिल्कुल कंप्यूटर जी, चेक कर लिया जाए और ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपके लिए दूसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। वैदिक काल में कबीले के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ये रहा आपके लिए स्क्रीन पर, राजन, बी विदत, सी सभा, डी समिति। और आपके लिए घड़ी चल पड़ी है। बोलेगा नहीं? ऑप्शन बी। लॉक कर दिया जाए। कोई चेंज नहीं। चलिए ऑप्शन बी को चेक कर लिया जाए। ये गलत जवाब है ऑडियंस। सी जवाब आया ऑडियंस की तरफ से और ये गलत जवाब है। देखते हैं सही जवाब क्या है। एक ही बार बोलिए, एक बार गलत हो गया काम खत्म। ए सही जवाब है, सभा बोला जाता था ऋग्वैदिक काल में कबीले के मुखिया को, और आम लोगों की जो सभा थी उसको विदत बोला जाता था। चलिए बढ़ते हैं के लिए अगले प्रश्न। और अगला जो तीसरा प्रश्न है वो अंतिम प्रश्न है इस राउंड का। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके लिए स्क्रीन पर। गांव का जमीन नापना और उसका अभिलेख रखना किसका कार्य होता है? ऑप्शन आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा, ए हल्का कर्मचारी, बी पटवारी, सी लेखपाल और डी ये सभी। और आपके लिए समय चल पड़ा है। Whose work is to measure the land and village and keep its record? हल्का कर्मचारी, पटवारी, लेखपाल आपका जवाब है। चेक कर लिया जाए। एकदम। तो लेखपाल को चेक किया जाए। ये गलत जवाब है। ये गलत जवाब है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्योंकि ये तीनों होते हैं। बिहार में राजस्व कर्मचारी कहते हैं, यूपी में लेखपाल होता है और राजस्थान में पटवारी होता है। चलिए आपके साथ प्रश्नों का सिलसिला यहीं पर संपन्न होता है और अगले प्रतिभागी देखते हैं हमारे साथ राउंड 1 में कौन है। ऋषभ कुमार, और आपके लिए पहला प्रश्न। आप तैयार हैं? चलिए पहला प्रश्न बताया जाए स्क्रीन पर और आपकी नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। पहला प्रश्न है, बीएलओ का पूरा नाम क्या है? और आपके लिए ऑप्शन है ब्लॉक लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर, बोर्ड लेवल ऑफिसर और बिहार लेवल ऑफिसर। और आपके लिए समय शुरू हो चुका है। सी बोर्ड लेवल ऑफिसर।
लॉक कर दें, चेक कर लिया जाए, चेक कर लिया जाए। चेक करते हैं, ये सवाल का जवाब है बोर्ड लेवल ऑफिसर, ये गलत जवाब है। बी जवाब आया है ऑडियंस के तरफ से और ये सही जवाब है। बूथ लेवल ऑफिसर होता है जो हम लोगों का वोटर लिस्ट में नाम ऐड करते हैं। दूसरा प्रश्न आपके लिए, आपका स्क्रीन पर, मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? और आपके लिए ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी गया, सी वैशाली और डी राजगिरी। और आपके लिए समय शुरू होता है। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, लॉक कर रहे हैं, चेक कर लिया जाए। पाटलिपुत्र को चेक कर लिया जाए। ये गलत जवाब है। सी ऑडियंस की तरफ से जवाब आया है, ये भी गलत जवाब है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजगिरी। चलिए, और आपके लिए तीसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। यह चित्र मानचित्र में किसका सूचक है? एक चित्र दिख रहा होगा, ये किसका सूचक है? और आपके लिए ऑप्शन ये है रेलवे लाइन, पक्की सड़क, कच्ची सड़क और राज्य की सीमा। और आपके लिए घड़ी चल पड़ी है। मानचित्र में इस तरह का साइन दिया हुआ होता है, यह किसका सूचक होता है? What does this picture represent on the map? ए रेलवे लाइन, बी कच्ची रोड, सी पक्का रोड और डी स्टेट बॉर्डर। ऑप्शन ए रेलवे लाइन। रेलवे लाइन चेक कर लिया जाए। चलिए चेक कर लेते हैं ऑप्शन ए को, ये गलत जवाब है ऑडियंस। बी और सी दो तरह के जवाब आ रहे हैं। डी राज्य की सीमा भी जवाब आ रहे हैं। हम चेक करते हैं, इसकी सही जवाब जो है वो है पक्की सड़क, बी ऑप्शन सही है। चलिए, आपके लिए प्रश्नों का सिलसिला यही समाप्त होता है। राउंड टू में पहले जो प्रतिभागी हमारे साथ वो है रिकी कुमार। और आपके लिए राउंड 2 का पहला प्रश्न। इस राउंड में मैं फिर से आपको बता दूं कि गलत उत्तर देने पर अगर आपको उत्तर नहीं आता है तो आप बोल देंगे पास, ठीक है? फिर हम ऑडियंस से उत्तर ले लेंगे। लेकिन अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपके एक अंक काट लिए जाएंगे, ठीक है? ये प्रश्न साइंस से होंगे। ओके, तैयार है? चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर और आप स्क्रीन पे नजर जमाए रखिएगा। आपके लिए पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। कोहिनी एवं घुटने की संधि का नाम क्या है? ऑप्शन आपके लिए ये है, ए कंदुक थलिका संधि यानी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बी कब्जा संधि, हिंज ज्वाइंट, सी धुराग्र संधि, पिवट ज्वाइंट और डी इमूवेबल ज्वाइंट अचल संधि। और आपके लिए घड़ी चल पड़ी है। What is the name of the elbow and knee joint? Ball and socket joint, hinge joint, pivotal joint, immovable joint. Pass. Question pass audience. ABC चारों ऑप्शन आ रहा है और ए आप ऑप्शन को पहले चेक कर लेते हैं, ये गलत जवाब है। सी गलत जवाब है। डी आंसर सही है, कब्जा संधि यानी हिंज ज्वाइंट। ये इसीलिए होता है क्योंकि हाथ का जो घूमने की जो तरीका होता है वो जैसे गेट खुलता है उसी तरह से होता है, वो इसलिए कब्जा संधि होता है, हिंज ज्वाइंट। दूसरा प्रश्न आपके लिए ये रहा आपके स्क्रीन पर। इनमें से कौन सी प्राकृतिक तंतु के उदाहरण है? ऑप्शन ये रहा आपके लिए, ए सिल्क, बी पॉलिस्टर, डी नायलॉन और डी
एक्रिलिक। और आपके लिए समय शुरू हो चुका है। Which of the following are example of natural fibers? Silk, polyester, nylon, acrylic. Option A. ऑप्शन ए सिल्क। आपने सिल्क बोला है, चेक कर लिया जाए, एकदम कंफर्म। चलिए ऑप्शन ए को चेक किया जाए, ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपके लिए तीसरा प्रश्न ये रहा है। आपके स्क्रीन पर वायु एक प्रकार का है। ऑप्शन ये है आपके लिए, ऑप्शन ए है तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी इनमें से कोई नहीं। और आपके लिए समय शुरू हो चुका है। एयर इज ए टाइप ऑफ, Option B. ऑप्शन बी यानी कि यौगिक, यौगिक यानी कंपाउंड। Yes. बी आपने जवाब दिया है, चेक कर लिया जाए। Yes. ये गलत जवाब है ऑडियंस। सी एक शुरू में जवाब है, ये मिश्रण है, वायु एक प्रकार का मिश्रण है। आप लोग क्यों बोलते हैं? आप उसका जवाब दे देंगे तो आप ही ग्रुप में वही ज्यादा नंबर लेके आगे फाइनल में सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब ये हुआ है कि बॉलर फुल टॉस गेंद मतलब दे रहा है बैट्समैन को मारने के लिए, तुम छक्का मारो, तुम जीत जाओ, हम तो ऐसे ही सीखने के लिए बॉलिंग करने आए हैं। मन में डिस्कशन करो, आपस में डिस्कशन मत किया करो, ठीक है। चलिए आपके लिए प्रश्नों का ये सिलसिला यहीं पे संपन्न हुआ राउंड 2 का। राउंड 2 में अगले प्रतिभागी जो है हमारे बीच, देखते हैं कौन है। ये सब सुना, तैयार है? Yes, sir. इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, गलत जवाब देने पर 1 अंक माइनस हो जाएंगे, इसीलिए सोच समझ कर जवाब देना है। 30 सेकंड का समय है आपके पास, 30 सेकंड भरपूर समय का इस्तेमाल करिए, लेकिन समय से पहले जवाब दे देना होगा। समय बीत जाएगा, जवाब रिसीव नहीं किया जाएगा। ओके, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर कॉर्ड? ऑप्शन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ए कटाई, बी बुनाई, सी बंधाई और डी इनमें से सभी। और आपके लिए समय शुरू हो चुका है। Option B. ऑप्शन बी बुनाई, Yes, sir. वेडिंग, कंफर्म है? चेक कर लिया जाए, बिल्कुल चेक कर लिया जाए। और ऑप्शन बी को चेक किया जाए, ये गलत जवाब है। ए ये सही जवाब है, ठीक है। बंधाई कहा जाता है, कटाई कहा जाता है, स्पिनिंग कहा जाता है धागा बनाने की प्रक्रिया को। 1 नंबर माइनस होगा इनका। दूसरा प्रश्न इसीलिए बोल रहे हैं कि संभाल के खेलिए, गलत जवाब होने पर नेगेटिव मार्किंग जो आप पहले अंक लाए हैं उसमें से भी माइनस हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न आपके लिए ये रहा है स्क्रीन पर, किन व्यंजनों को बनाने के लिए खमीर की आवश्यकता होती है? विच डिश रिक्वायर्ड यीस्ट टू मेक? और आपके लिए ऑप्शन है, ए सब्जी, बी चावल, सी रसगुल्ला, डी जलेबी। और आपके लिए समय शुरू हो चुका है। किन व्यंजनों को बनाने के लिए खमीर की आवश्यकता होती है? विच डिश रिक्वायर्ड यीस्ट टू मेक? वेजिटेबल, राइस, रसगुल्ला, जलेबी। पास है क्वेश्चन ऑडियंस। सी जवाब आ रहा है, सी चेक कर लेते हैं। ये गलत जवाब है, जो खाने में अच्छा लगता है वही आंसर नहीं होता है। जलेबी सही जवाब है, ठीक है, जलेबी सही जवाब है। खमीर मतलब होता है कि जिसको बनाने के लिए जो प्रोसेस है वो पहले से तो उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि उसमें जो सूक्ष्म जीव पनपते हैं उससे वो चीज और स्वादिष्ट बनता है। जैसे हम लोग भटोरा खाते हैं, है ना, इडली खाते हैं, उसके बाद जलेबी खाते हैं, पाव रोटी खाते हैं, इस सब में जो है कुछ देर के लिए आटे को गूंद कर छोड़ दिया जाता है कि उसमें जीवाणु सूक्ष्म जीव जन्म ले ले और उससे वो चीजें और अच्छी बनती है। चलिए तीसरा प्रश्न आपके लिए है,
तीसरा प्रश्न आपके लिए है। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। तिलचट्टा किस प्रकार का जंतु है? व्हाट टाइप ऑफ एनिमल इज कॉकरोच? ऑप्शन है आपके लिए ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी सर्वाहारी और डी इनमें से कोई नहीं। और आपके लिए घड़ी चल पड़ी है। व्हाट टाइप ऑफ एनिमल इज कॉकरोच? वेजिटेरियन, नॉन-वेज, कार्निवोरस, वोरियस, ओमनिवोरियस, नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी ओमनिवेरियस, सर्वाहारी। चेक कर लिया जाए। समय समाप्त हो गया और ये सही जवाब है। वेल प्लेड। अंतिम बॉल पे आपने, हाँ चलिए, आपके साथ प्रश्नों का सिलसिला यही समाप्त होता है। हम बढ़ते हैं आगे राउंड 1 में। राउंड 2 में हमारे साथ देखते हैं अगले प्रतिभागी कौन है। और ये जो है ये अविनाश कुमार। आपके लिए प्रश्न निगेटिव मार्किंग है। ये है स्क्रीन पर, कौन से पोषक तत्व रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं? और आपके लिए ऑप्शन है ए वसा, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी कार्बोहाइड्रेट। और आपके लिए घड़ी चल पड़ी है। ऑप्शन सी विटामिन। बहुत तेजी से जवाब आया है और उतना ही तेजी से चेक कर लिया जाए। बिल्कुल चेक कर लिया जाए। ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दूसरा प्रश्न इसी तेजी के साथ बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर। सरसों का खाने योग्य भाग है। ऑप्शन है आपका ए बीज, सी बी तना, सी पतिया और डी इनमें से सभी। और आपके लिए घड़ी चल पड़ी है। ऑप्शन ए आपका जवाब है बीज, सीड्स। The eligible part of mustard is, okay, editable parts of mustard is seeds, stem, leaves, all of this. ए ऑप्शन चेक कर लिया जाए। बिल्कुल चेक कर लिया जाए। ऑप्शन ए ये गलत जवाब है। डी सही जवाब है। चलिए एक अंक निगेटिव हो गया। थोड़ा सा सोच के क्वेश्चन बहुत मेहनत से सेट किया गया है, तो अचानक से आते हुए क्वेश्चन की बहुत तेज से जवाब दीजिएगा तो इस तरह से गलतियां होंगी। इसीलिए थोड़ा सा समझदारी के साथ आंसर करिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। वाष्प का ठंडा होकर जल में बदलना क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए संघनन, बी वाष्पन, सी उर्पातन और डी ये सभी। और आपके लिए घड़ी चल पड़ी है। The cooling of vapor into water is called condensation, evaporation, sublimation, all of this. ऑप्शन ए संघनन, कंडेंसन। जब फोन बुझाते हैं चेक कर लिया जाए। ऑप्शन ए। अब आया तेजी से जवाब और इसको चेक कर लेते हैं। समय समाप्त हो गया और सही जवाब है। और इसी के साथ आपके साथ प्रश्नों का सेकंड राउंड में ये सिलसिला समाप्त हो गया है। अब हम बढ़ते हैं राउंड 2 में। देखते हैं अगले प्रतिभागी कौन है हमारे साथ। अगले प्रतिभागी है अंकित कुमार। अंकित कुमार से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। किस प्रकार के पत्थर में चुंबकीय गुण होते हैं? ऑप्शन ये रहा स्क्रीन पर। ए लाइम स्टोन, बी लोडस्टोन, सी सैंडस्टोन, डी इनमें से कोई नहीं। और आपके लिए घड़ी चल पड़ी है। विच टाइप ऑफ स्टोन है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? कौन सा पत्थर है जिसमें चुंबकीय गुण होता है? लाइम स्टोन, लोडस्टोन, सैंडस्टोन, नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लोडस्टोन आपका जवाब है। एकदम चेक कर लिया जाए। बिल्कुल सोच समझ कर खेले। निगेटिव मार्किंग है। ओके चेक कर लिया जाए। ऑप्शन बी ये सही जवाब है। लोडस्टोन में मैग्नेटिक गुण होते हैं। सबसे पहले चुंबक का जो आविष्कार खोज हुआ था वो इसी पत्थर से हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 आपके साथ ये रहा आपके स्क्रीन पर। विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है?
और आपके लिए ऑप्शन है ए रतौंधी, बी रिकेट, सी स्कर्पी और डी बेरी बेरी। और आपके लिए समय चल पड़ी है। वेरी वेरी। बेरी बेरी आपका जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी को चेक कर लिया जाए, चेक कर लिया जाए ऑप्शन डी। ये गलत जवाब है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तीनों तरह के जवाब आ रहे हैं, ए बी और सी, क्योंकि 4 ऑप्शन है। ई एफ आता तो वो भी आता है। फिलहाल कंप्यूटर से देखते हैं कि कौन सा जवाब सही है। सी, जिन्होंने सी बोला है उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आपके लिए तीसरा और अंतिम प्रश्न। अंतिम मौका है अपना स्कोर बढ़ाने का, तो थोड़ा सोच समझ कर खेलिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न, नजरें स्क्रीन पर। ये रहा, बिजली के पंखे किस गति के उदाहरण है? और ऑप्शन है आपके लिए, ऑप्शन ए वर्तुल गति, बी सरल रेखीय गति, सी आवर्त गति और डी ये सभी। और आपके लिए समय चल पड़ी है। इलेक्ट्रिक फिल्म्स आर एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप मोशन? सर्कुलर मोशन, linear मोशन, हार्मोनिक मोशन, ऑल ऑफ दीज। अंतिम प्रश्न है, ऑप्शन सी हार्मोनिक मोशन। चेक कर लिया जाए, चेक कर लिया जाए ऑप्शन सी। गलत जवाब है, एक तरफा जवाब आया है। ए, देखते हैं इसका सही जवाब क्या होता है। ए सही जवाब है। चलिए अब देखते हैं राउंड 2 में हमारे साथ अगले प्रतिभागी कौन है। ऋषभ कुमार, तैयार है आप? तो आपके लिए पहला प्रश्न, ये रहा आपके स्क्रीन पर। 20 किस प्रकार के जीव हैं? ऑप्शन ए है सजीव, बी निर्जीव, सी न सजीव न निर्जीव और डी इनमें से सभी। और आपका समय शुरू हो चुका है। आप ऑर्गेनिज्म आर सी न सजीव न निर्जीव। चेक कर लिया जाए। यस सर। हाँ, न सजीव न निर्जीव, क्या है ऑप्शन सी। चलिए चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी को चेक कर लिया जाए। गलत जवाब है, सजीव इसका सही जवाब है। क्योंकि बीजों में जान होता है तभी तो उससे पौधे निकलते हैं। चलिए ये नेगेटिव जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर। किसी वस्तु को हम किस कारण से देख पाते हैं? ऑप्शन ये है, ए पारदर्शिता, बी परावर्तन, सी अपवर्तन और डी अपारदर्शिता। और आपके लिए घड़ी चल पड़ी है। ऑप्शन डी। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अपारदर्शिता। चेक कर लिया जाए एकदम। ऑप्शन डी को चेक कर लिया जाए। गलत जवाब है, बी और ए दो तरह के जवाब आ रहे हैं और तय कर पाना मुश्किल है कि कौन जवाब दे रहा है नहीं जवाब दे रहा है, क्योंकि एक बार में जवाब आ रहा है। तो कंप्यूटर से अनुरोध है कि सही आंसर बताया जाए और सही आंसर है बी। जिन्होंने बी आंसर जवाब दिया वो अपने आप के लिए ताली बजाने चाहिए। चलिए तीसरा प्रश्न आपके लिए निगेटिव मार्किंग है, ध्यान से खेलिएगा, ये अंतिम मौका है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न आपके लिए क्या है। ये स्क्रीन पर, फूल के कितने भाग होते हैं? ऑप्शन है आपके लिए 1, 2, 3, 4। और आपके लिए घड़ी चल पड़ी है। फूल, how many parts does a fruit flower have? 1, 2, 3, 4। 4 आपका जवाब है, कंफर्म कर लिया जाए।
चेक कर लिया जाए, एकदम शुरू कर दिए हैं, चेक कर लिया जाए कंप्यूटर जी, ऑप्शन डी को सही जवाब है ये। 2 अंक मिलेंगे और इसी के साथ प्रश्नों का ये सिलसिला आपके साथ संपन्न होता है। और अब हम लोग करेंगे फाइनल राउंड में ग्रुप ए के लिए, और 3 प्रश्न होंगे। 3 प्रश्नों में सबसे पहले ब्लैंक रहने दीजिए, ब्लैंक बीच में रख दो, जिसको जवाब देना होगा सबसे पहले ब्लैंक उठा के जवाब दे देगा, ठीक है। नहीं भी ब्लैंक उठे तो ऐसे भी जवाब दे देना, खड़ा होकर जवाब देना है, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार प्रश्न अंतिम वर्ड में जाके क्लियर होता है और आप पहले जवाब दे देंगे जल्दबाजी के चक्कर में, तो गलत हो जाएगी। इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं राउंड थ्री की तरफ। आपके लिए प्रश्न है, पांचों लोग ध्यान से सुनिएगा। ये रहा स्क्रीन पर, दिवाली में हम लोग रोशनी के लिए खूब सारा बल्ब जलाते हैं, तो बताइए कि सबसे पहले बल्ब किसने जलाया था? अभी अभी दिवाली खत्म हुआ है, दिवाली में हम लोग रोशनी के लिए खूब सारा बल्ब जलाते हैं, बताइए कि सबसे पहले किसने बल्ब जलाया था? ऑप्शन नहीं होगा, जब हम ऑडियंस बोलेंगे तो ऑडियंस जवाब देगा। सब पास है, कोई जवाब नहीं, इसमें अगर आप गलत जवाब देते हैं 2 अंक कटेंगे। चलिए ऑडियंस, एडिसन जवाब आया है, देख लेते हैं सही जवाब क्या है। एडिसन सही जवाब है, बहुत मेहनत करके एडिसन ने बल्ब बनाया था, पहले लकड़ी का फिलामेंट बनाया था। ये सब आपको किताब में एकदम लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए राउंड 3 का दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? चलिए कैंसिल हो गया सिस्टम की खराबी के कारण। बिहार में वर्तमान में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। साफ आसमान में रात को जब हम उत्तर दिशा की ओर देखते हैं तो हमें 7 तारों का समूह नजर आता है। तारों के इस समूह को किस नाम से जाना जाता है? गैलेक्सी आपका जवाब आया है, चेक कर लेते हैं ये जवाब सही है या नहीं। ये गलत जवाब है, सप्तऋषि सही जवाब होगा, ठीक है, और 2 अंक काटे जाएंगे। हाँ, 7 तारों का समूह है, सप्तऋषि होगा, ठीक है। इस तरह से राउंड 1 के साथ हमारा प्रश्नों का सिलसिला समाप्त हो चुका है। क्लास 6 यानी कि ग्रुप ए, ग्रुप ए का जो स्कोर है वो बॉटम टू टॉप इस प्रकार है। राउंड 1 में रिकी 0 स्कोर किए थे, केशव एक क्वेश्चन का जवाब देकर 2 अंक लाए थे, अविनाश 1 क्वेश्चन का जवाब देकर 2 अंक लाए थे, अंकित 1 क्वेश्चन का जवाब देकर 2 अंक लाए थे, और ऋषभ जो है 1 भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देकर 0 अंक लाए थे। सेकेंड राउंड में रिकी 1 क्वेश्चन का जवाब देकर सही जवाब देकर 2 अंक लाए थे और 1 का गलत जवाब देकर 1 अंक माइनस करवा लिए थे, तो इनका टोटल 1 अंक बना सेकेंड राउंड में। केशव कुमार का पहला क्वेश्चन गलत था तो -1 हुआ और 1 क्वेश्चन सही था, तो टोटल 1 अंक मिला, मतलब 1 माइनस हो गया, 2 प्लस 1 सही 1 गलत। अविनाश कुमार का 2 सही 1 गलत था, तो इनका 4 नंबर था और 1 माइनस हो गया तो 3 नंबर बचा। और अंकित कुमार का 1 सही 2 गलत था, तो इनको राउंड 2 में 0 नंबर मिला। ऋषभ कुमार का 1 सही 2 गलत था, तो इनको भी 0 नंबर मिला। फाइनल राउंड में ऋषभ कुमार ने एक जवाब गलत दिया था और -2 स्कोर कर बैठे थे, तो इस तरह से फाइनल जो स्कोर है वो राउंड 3 के बाद ग्रुप ए का जो स्कोर है वो सबसे कम है ऋषभ का -2, उसके बाद है रिकी का 1, उसके बाद है
अंकित का 2, उसके बाद है केशव का 3, और जो फाइनल राउंड के लिए सिलेक्शन हुए हैं वो है अविनाश कुमार 5 अंक के साथ। तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। अविनाश कुमार इधर आइए।